मेरा इधर अदलीपुर शहर पड़ता है। पिताजी के नाम बिहारी बल पासवान कहलाता था। मेरा ही नाम सुरमा जोहरवल कहलाता है। जो मैं नींद पर तक दिन सात सौ जवान को मैं पेलका कैंपर में खिलाता। याद में राज पकड़िया राजा कुलेश्वर सिंह के लौलन फुलवारी में मैं पहरा जगाता। मगर मैं आज महाराज राजा कुलेश्वर से 8 रोज की छुट्टी मांग के और अपने पत्नी को गवना कराने के लिए श्री राज मोरक को यात्रा किया। आज मैं अपने पत्नी को लेके और अपने अदलीपुर शहर का यात्रा करूंगा। आहो श्री राजा मोरक में हो गवना कराइले हो जय सुरमा ज्वाला आना हो। आहो साबे तो बताना सुनैया अदलीपुर शहरिया के जतरा बनावे जोहरा अदली लगा हो। खुश रहे रानी हे प्रिय। हाँ स्वामी याद तेरे राज मोरक से मैं तुझे गवना करा के अपने देश अदलीपुर शहर लेकर चलता हूँ। ठीक है जैसी आज्ञा स्वामी। अगर आप हमें गवना करा कर लेकर जा रहे हैं तो आप अपने महल लेकर चलिए स्वामी। क्या नहीं रानी? कैसे सापा मारे जोहरवा अदलीपुर शहरिया के हो। जला
स्वामी हे सखी दुल्हन श्री राज मोरक से चलते चलते मैं अपने देश अंजलिपुर शहर में पहुंच चुका हूं। याद यहाँ से यात्रा करो तिरिया अपने अंचल घर को खबर, क्योंकि मैंने 12 वर्ष तक शादी करके तुझे श्री राज मोरक में छोड़ दिया था। हाँ स्वामी, अगर आप हमें गौना करा कर अपनी राजभवन तक आ चुके हैं तो हमारी स्वागत की मूर्त क्यों ना निकाला जाए? क्यों नहीं? आहे रामाता रमती आये तिरिया अंचल गौरवाला रामाला लगिया है तिरिया अपने धराना माना है। आहो जाती से चलिया यही स्वामी अंचल को हमारा राना, जलाली से चला यही पिया अंचल को हमारा राना हो। आहो रामा खुशी हो राना भेल यही जुहारा के बनाना खुशी भैया भेल यही जुहारा ताके हो। आहो भगवाना कराइए चलिए ललिया जब मोराना से बारा यही बारिश आके स्वामी अंचल को हमारा गाना है। चलो चलिए स्वामी। प्रणाम सुरमा चोरमल सिपाही जी। बिजलिया हमारा ये बताओ जो आज तूने राज पकड़िया छोड़ के और हमारे भवन के पास अंजलिपुर शहर तक क्या जाता, आखिर बताओ क्या बात है? महाराज बात तो कुछ नहीं है, आप 8 रोज का छुट्टी लेकर के आए थे। ये तो बात सही है। आज क्या रोज गुजर रहा है? आज एक दिन फालतू हुआ है। 8 रोज हुआ है। महाराज पत्र लेकर के दिया है कि जाओ सुरमा चोरमल को 8 दिन का छुट्टी दिया था, आज 8 दिन पूरा हो गया है, जाओ और ये पत्र लेकर के दे देना। बिजलिया हाँ महाराज। जरा ये पत्र मुझे पढ़ के सुनाओ तो क्या पत्र मैं लिख के महाराज कुलेश्वर से भेजे हैं? महाराज इसमें लिखा है, पत्र लिखा राजा कुलेश्वर सुरमा चोरमल को सुभाषित राज पकड़िया से मैं पत्र लिख रहा हूँ। सुरमा चोरमल को मालूम कि तुम 8 रोज का छुट्टी लेकर के गया था अंजनीपुर और बोला था कि गौना कराने के लिए जाएंगे, तो आज 8वां दिन पूरा हो रहा है। लौलन फुलवारी सोना पड़ा है, कोई पहरेदार नहीं वहाँ जा रहा है। बिजली सिपाही राज दरबार में ड्यूटी करता है। अगर तुम्हें पत्र पाते के साथ अगर तू नहीं आता है तो अन्न खाना, गौ के मांस, पानी पीना, गौ के रस, दंतमन करना तो गौ के हाथी, और पलंग पर जाना तो माँ का सबसे पहले बता, जो मैंने आज अपने तिरिया को गमना करा के श्री राज मोरक से अपने अंचल को खबर जा रहा था जी। या तूने पत्र लेके आके मुझे मैं बेकार हो गया। महाराज राजा कुलेश्वर कहा था कि अगर कोबरगढ़ चला जाएगा तो सुरमा चोरमल नापाक हो जाएगा। उसको कोबरगढ़ का गेट पर तुम खड़ा होकर के पत्र हाथ को दे देना। ठीक है बिजलिया, जब महाराज कुलेश्वर ने पत्र भेजा है तो मैं पत्र स्वीकार करता हूँ। तू आगे जाओ, मैं पाछे से आ रहा हूँ। ठीक है महाराज।
हे स्वामी क्षत्रिय आप किससे बात कर रहे थे? क्षत्रिय ये बिजली सिपाही था, ये भी राज पकड़िया राजा कुलेश्वर सिंह के राज दरबार में नौकरी करता है। अच्छा स्वामी, आज महाराज कुलेश्वर ने पत्र भेजा है महारानी। कैसे पत्र था स्वामी? मैंने सिर्फ 8 रोज का मोहलत लेके तब मैंने श्री राजमोरंग तुम्हें गौना कराने के लिए गया था। सही बात है स्वामी। राजपत्र में लिखा जो पत्र पाते के साथ सुरमा चोहरमल हमारे राज प्रक्रिया में हाजिर हो जाना, नहीं तो अगर हाजिर नहीं हुआ तो या लिखाना तो गाय का गोश्त, पानी पिया तो गाय का रक्त, चकबर किया तो गाय का हड्डी, अगर गलत के गया तो मां का कसम। मेहरानी मैं भी एक धर्मात्मा कहलाता हूं, अगर आज मैं पत्र को स्वीकार नहीं करता हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या स्वामी आप इस समय हमें छोड़कर चले जाइएगा? क्यों नहीं मेहरानी? ये शोभा नहीं दे रहे स्वामी। अगर आपको नौकरी करना था तो आप हमें श्री राजमोरंग से गौना कराकर नहीं लाते स्वामी। मैं इतना नहीं जानता था, ये तो मैं भी जानता हूँ। 8 रोज की मैंने महाराज कुलेश्वर से आदेश लेके तब गया था गवर्नर कराने के लिए। क्या आप जाइएगा? क्षत्रिय तू यहाँ से रंग महल चली जाओ, क्योंकि मुझे महाराज कुलेश्वर का वचन को पालन करना है। अगर आपको जाना ही था तो उसी वक्त आप श्री राजमोरंग नाम पहुंचते तो मैं अपनी नैहर में अच्छी सी रह लेती, लेकिन आप गौना कराकर सुहागरात के दिन हमें छोड़कर जा रहे हैं, ये सभा नहीं दे रहे हैं स्वामी। क्षत्रिय ऐसा ही मुसीबत मेरे सर पे आ चुका तो मैं क्या कर सकता? बस कुछ दिन और तू धैर्य बांधो, मैं पुनः फिर लौट के आ जाऊंगा। ठीक है स्वामी, आप जैसे कह रहे हैं आपकी आज्ञा का मैं अवश्य पालन करूंगी। आता हो जा अब जाई है साथी है हैया बनी है मालिया ने, आता हो जा जावा गई राजा ये पकारिया
जान से चलिए ये शादी रातों में जाना है। अभी तक ये बिजली दरबार गया था सुरमा जोहर भर के तक पहुंचाने के लिए आपसी लौट नहीं आ रहा है राजगढ़ पकड़िया राज। ऐसा कौन बात हो गया जो ये बिजली दरबार नहीं आया है, सुरमा जोहर भर नहीं पहुंचा है। मुझे राज दरबार का ये नौकरी करने वाला कोई नहीं है। ललन फुलवारी के बाग में पानी पटाने वाला कोई नहीं है। आबरया साधुनमा भेले हो आ राजा का पकड़िया हो। बराया साधुना लगे तो राजा प्रणाम महाराज। खुश रहो सुरमा जोहर भर खुश रहो। क्या आज 8 रोज के करार में तुम राजगढ़ पकड़िया छुट्टी ले गया था, लेकिन 8वां दिन बीते बीते 9वां दिन बीत गया। महाराज आप तो जानते हैं जो अपने अलीपुर शहर से मैंने श्री राजगौर अपने पत्नी को गमना कराने के लिए गए थे। जब मैंने गमना करा के आ रहा था, मैंने सोचा अपने कोहबर घर जाऊंगा, बिजली सिपाही पत्र लिखा हो गया। महाराज मैंने पत्र के देख के मूर्छित हो गया। मैं भी सोचा मैं भी एक धर्मात्मा हूँ, अगर यार पत्र के शिकार नहीं करता हो तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं इसलिए महाराज आपका शरण में आया हूँ। आप मुझे जो आज्ञा दे ये चूहर करने के लिए तैयार है। ठीक है सुरमा जोहर भर, 8 रोज से ललन फुलवारी में पानी नहीं बच रहा है। हरा हरा फुलवारी ये सूख रहा है। अब तुम ललन फुलवारी जाओ अपनी ललन फुलवारी में ड्यूटी करने के लिए, हरा भरा ये फुलवारी में पानी पटाने के लिए। जो आज्ञा हो महाराज। सबसे पहले बिजली सिपाही को बुलाइए महाराज। तो ठीक है या बिजली राम चाबी दरबार। अरे राज पकड़िया राज का कौड़ी छोड़ के घर चला गया है। बिजली दरबार प्रणाम महाराज। खुश रहो। आज सुरमा जोहर भर राज दरबार में हाजिर हो गया है। महाराज हाजिर हो गया। हम पर पात्र पहुंचाए, हमरा पर गोसाई गया कि रे हम अभी गौना करा करके आए। अंचल कोहबर घर जाते हम कोहबर करने के लिए, और तुम कोहबर घर का गेट छेक करके खड़ा है। बिजली राम ये दरबारी होता है, नौकरी होता है। ये नौकरी कर रहा है तो मेरा इस मतलब नहीं है वो गमना करा काया और नहीं आया कोहबर
क्या महाराज हम राजगढ़ पकड़िया राज दरबार में ड्यूटी करेंगे। रे बिजुलिया जब मेरा वहां पहरा लगेगा तो उसमें कुछ सामान लगता है। एक भाला चाहिए, एक चोरबत्ती चाहिए और साथ में तू चाहिए, राशन पानी सारा चाहिए। महाराज बताओ। सुरमा जोरवाल को कहना है कि जब हमको ड्यूटी लौलाल फुलवाड़ी को मिला है तो पहरेदारी के लिए एक भाला, एक बत्तू, बारह बल्ला। अरे बत्ती कहा जाता है, टॉर्च बत्ती, बोतू नहीं। बोतू? अरे शैतान भाई कह रहा हूँ, ये टॉर्च बत्ती। टॉर्च बत्ती और सुरमा जोरवाल के लिए वर्दी चाहिए। ठीक। और वहाँ जो रहेगा, रात का ड्यूटी करेगा, वहाँ के लिए राशन पानी सब चाहिए। तो ठीक है मंत्री, तुम तो जान रहे हैं राज दरबार में कोई नहीं है, सिर्फ एक चंद्रावती मुझे बेटी है महल के अंदर रहने वाली। राज दरबार तुम ये मालिक हो, जो उसका जरूरत लगेगा उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दो, वर्दी की व्यवस्था कर दो, ये उसका टॉर्च भी दे दो, अपनी राज दरबार में भाला है, भाला भी दे दो, और कह देना कराई डिब्बी रहेगा फुलवाड़ी के अंदर में। इसलिए और ये भी कह दिया है कि तुमको भी चलना होगा। ये तुम्हारा चल रहा है, इसीलिए ललन फुलवाड़ी उसका बता देना है, कौन कौन काम कर रहे हैं फुलवाड़ी के अंदर, बता दे, इसका पानी इसका करना है, इसे कमाना है। और एक बात, ये फुलवाड़ी के अंदर में राय है, मुसाफिर है, सकता है, बदमाश है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। महाराज जब सुरमा जोरवाल ड्यूटी करेगा तो वहाँ कैसे प्रवेश कर जाएगा? हाँ मंत्री, बाहर का झूठा ये भीतर नहीं प्रवेश कर सकता है, और भीतर का झूठा ये एक चुट्टा को इधर उधर पैर कर सकने के लिए नहीं देगा। ठीक है महाराज, अब चलिए मुझे वर्दी दीजिए और मैं राज पखरिया से ललन फुलवाड़ी का यात्रा करूंगा। ठीक है, चलो आइए महाराज चलिए। आहो चातारा